फिल्म की शुरुआत जैक के कार में गैस भरने और सिगरेट खरीदने के लिए गैस स्टेशन पर पहुंचने से होती है। वह चेकआउट पर बिल का भुगतान कर रहा था, तभी दो पुलिस अधिकारी दुकान में दाखिल हुए। उनकी शक्ल देखकर वह परेशान हो गया, लेकिन उसने इसे दिखाने की कोशिश नहीं की और कैशियर से कहा कि वह जल्द से जल्द उसे बदले में पैसे दे दे, क्योंकि उसे बहुत परेशानी हो रही थी। टेलर ने बदले में मिले सिक्कों को खोलने की कोशिश की, लेकिन गलती से सिक्के गिर गए, जिससे पुलिस का ध्यान उस पर गया। जब पुलिस ने रेडियो पर वॉक्सवैगन सिल्वर रैबिट की चोरी के बारे में सुना, तो उन्होंने गैस स्टेशन पर उसी मेक और रंग की एक कार देखी। उन्होंने जैक से पूछा कि क्या वह कार चलाता है, और उसने जवाब दिया कि वह पैदल यात्री है। घबराहट में जैक ने लड़की को बंधक बना लिया और उसकी पीठ पर कैंडी रखकर बंदूक होने का नाटक किया। उसने कैशियर से कहा कि वह पुलिस की बंदूक छीन ले और उसे अपनी जेब में रख ले। जैक अपनी जेब से पुलिस का बंदूक निकालता है और लड़की को मारने की धमकी देता है अगर पुलिस उसे जाने नहीं दिया तो। उसने बंधक को ले लिया और उसकी लाल BMW कार लेकर चला गया। एक गश्ती कार में न्यूपोर्ट पुलिस अधिकारी के जीवन के बारे में एक शो फिल्माया जा रहा है। कथानक का नायक दावा करता है कि शहर में काफी अपराध है, लेकिन यहाँ उतना नहीं जितना कि महानगरों में है। रेडियो पर अपहरण और अपहरण की खबर फिर से सुनाई देती है और पुलिस, रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ पीछा करते हैं। जैक की बंधक नैटली उससे विनती करती है कि उसे जाने दे और कार अपने पास रख ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वह उसकी इंश्योरेंस है। हालांकि वह घबराई हुई लड़की को आश्वस्त करता है कि उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था और जब वे दोनों सुरक्षित हो जाएंगे तो उसे छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही जैक धूम्रपान करने के लिए लाइटर निकलता है, नैटली एक लाइटर पकड़ लेती है और उस पर हमला कर देती है, जिससे उसकी गर्दन की त्वचा जल जाती है और वह आदमी कुछ देर के लिए नियंत्रण खो देता है और आने वाली लेन में घुस जाता है। अंत में उसने लड़की को पीछे हटने के लिए मजबूर किया, लेकिन लाइटर जैक के पैरों के बीच की सीट पर गिर गया और कार के अंदर धुआं भर गया। इसकी बदौलत पुलिस उनके थोड़ा करीब आ गई और जैक को फुटपाथ पर लेन छोड़नी पड़ी। वह राहगीरों को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाता है और किसी को चोट न पहुंचाने की कोशिश करता है। जैसे ही कार ट्रैक पर लौटी, नताली को एहसास हुआ कि वह उल्टी करने वाली है और उसने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला। पुलिस को लगता है कि वह उन्हें संकेत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे तुरंत समझ जाते हैं कि क्या हो रहा है जब लड़की ने नाश्ते में जो कुछ भी खाया था वह सब गश्ती कार की विंडशील्ड में उड़कर आ जाता है। अचानक जैक को पता चलता है कि उसने न केवल एक गैस स्टेशन से एक लड़की का अपहरण किया है, बल्कि एक औद्योगिक दिग्गज डाल्टन वॉस की बेटी का अपहरण किया है। उसे एहसास होता है कि वह न्यूपोर्ट के भीतर पीछा करने से बच नहीं सकता, खासकर तब जब अब हर कोई यह तय करेगा कि उसने जानबूझकर फिरौती मांगने के लिए अरबपति की बेटी का अपहरण किया है। इसलिए वह मैक्सिकन सीमा की ओर जाने वाले अंतर्राज्यीय राजमार्ग पर चला जाता है और नताली को सूचित करता है कि उसे उसके साथ जाना होगा। इस बीच अपनी बेटी के अपहरण के बारे में जानने के बाद डाल्टन वॉस स्टेशन पर आता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि क्या पुलिस नताली को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। आखिरकार अधिकारी अपराधी की पहचान करने में कामयाब हो गए। एक दिन पहले जैक को सशस्त्र बैंक डकैती के लिए 25 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कैदियों को ले जाते समय वह भाग गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए सभी उपलब्ध गश्ती और हेलीकॉप्टरों को जोड़ा और अपराधी भगोड़े और टाइकून की बेटी के अपहरण की खबर अब सभी संघीय चैनलों पर प्रसारित की जाती है। पीछा करने के दौरान नागरिक कारों और शारीरिक थिएटर ट्रक से जुड़ी कई घटनाएं हुई, जिनमें कृत्रिम लेकिन वास्तविक और डरावनी लाशें सड़क पर गिरती हैं। जैक एक बार फिर नताली को शांत करने की कोशिश करते हुए उसे बताता है कि उसे हिंसा से नफरत है और आरोप झूठे हैं। बैंक डकैती के समय वह शहर के दूसरी तरफ रहता था और बच्चों की पार्टियों में जोकर के रूप में काम करता था। असली लुटेरे ने सिर्फ जोकर की पोशाक पहनी थी और जैक के पड़ोसी ने पुलिस को उसकी शिकायत की, क्योंकि उसने उसे उसी तरह की पोशाक में देखा था। घर की तलाशी के दौरान पुलिस को सूट मिला और जल्द से जल्द मामले को बंद करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लिया। डाल्टन वॉस ने नताली को यह देखने के लिए बुलाया कि वह ठीक है या नहीं। उसने जैक को $50,000 की फिरौती देने की पेशकश की, लेकिन बदले में उसे मना कर दिया गया। डाल्टन अपनी पत्नी नताली की सौतेली मां के साथ अपनी बेटी को यह बताने के लिए समय निकालते हैं कि वह हाल ही में उसे निराश कर रही है, लेकिन जैक जल्दी ही इससे थक जाता है। वह उनकी बातचीत में हस्तक्षेप करता है और अपने बंधक के लिए खड़ा होता है। नैटली इस हरकत से हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी अपने पिता से इस तरह की बात नहीं की थी और इससे भी बढ़कर कोई भी उसके सामने उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। जैक के वकील ने अपने मुवक्किल के बारे में खबर सुनकर पुलिस से संपर्क किया और आश्वासन दिया कि नैटली सुरक्षित है, क्योंकि जैक उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और फिर खुद जैक को फोन किया। वह उसे कार रोकने और आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन वह व्यक्ति निश्चित रूप से मना कर देता है, क्योंकि उसे गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। और इसके अलावा अब 2 कारों की लूट के अलावा पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाना और जानबूझकर अपहरण करना भी उसके आरोपों में जोड़ा जाएगा, जिसका मतलब है कि 25 साल की सजा के बजाय उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। बाद में जैक को एक और कॉल आती है और वह बहुत हैरान होता है जब दूसरी तरफ से आदमी खुद को एक समाचार संवाददाता के रूप में पेश करता है और उसे साक्षात्कार देने की पेशकश करता है, और जैक भी सहमत हो जाता है। इस बीच पीछा करते हुए देखकर वहां से गुजर रहे 2 लड़के नायक बनने और खुद खलनायक को पकड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जल्द ही उनकी योजना विफल हो जाती है।
वे एक बड़ी कार दुर्घटना का कारण बनते हैं और अपनी खुद की कार को उड़ा देते हैं, लेकिन वे बच जाते हैं। नैटली को पता चलता है कि गैस स्टेशन पर जैक ने जिस बंदूक की धमकी दी थी वह सिर्फ कैंडी बार है और वह उसके शब्दों को समझने लगती है कि वह हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके बीच भावनाएं पैदा हुई। नैटली ने एक चॉकलेट बार दिया, जैक को खिलाया और उसकी गर्दन पर बचे हुए घाव को ठीक किया। और जैक ने स्वीकार किया कि जब उसने अपहरण से पहले दुकान में उसे देखा तो उसने तुरंत सोचा कि उसे अन्य चीजों के अलावा यह भी पसंद आएगा। लड़की उससे उसके निजी जीवन के बारे में सवाल करना शुरू करती है और पाती है कि वह पिछले 2 सालों से पूरी तरह से आजाद है। उसने फैसले का इंतजार किया, फिर वह अचानक उसे चूम लेती है और स्टीयरिंग व्हील से ऊपर देखे बिना आधे रास्ते में प्यार करने की पेशकश करती है। लाइन में इंतजार कर रहे पुलिसकर्मी को आश्चर्य हुआ कि कार सीधी रेखा में चलने के बजाय अचानक क्यों हिलने लगी। थोड़ी देर बाद नैटली ने घोषणा की कि वह खुद उसके साथ मैक्सिको जाना चाहती थी, क्योंकि वह कुछ भी छिपा नहीं रही थी। वह उसके पिता से बड़ी फिरौती मांगने की पेशकश करती है ताकि पहली बार जीने के लिए कुछ हो। और जैक इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए अचानक महसूस करता है कि राजमार्ग वास्तव में सुनसान है। जब वे मैक्सिकन सीमा पर पहुंचते हैं तो दोनों को पता चलता है कि सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध है और पुलिस की कारों का एक समूह और कई बुलडोजर सड़क को अवरुद्ध करते हुए उनके ठीक सामने खड़े हैं। नैटली फिर से घबरा गई और जैक से कुछ करने की विनती की और उसने कार मोड़ी, हाईवे से उतर गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वह नैटली की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि अगर वह उसे अपने साथ ले जाता तो उसे अपनी बाकी जिंदगी पुलिस से छिपना पड़ता। वे जल्द ही पुलिस पत्रकारों और 2 हेलीकॉप्टरों से चारों तरफ से घिर गए। जैक ने लड़की को एक बंदूक दी जिसे उसने एक पुलिस अधिकारी से गैस स्टेशन पर चुराया था और उससे कार से बाहर निकलने और खुद को अब और खतरे में न डालने की विनती की। नैटली ने अनिच्छा से उसका अनुरोध पूरा किया। आदमी ने अपने आखिरी पल संगीत सुनने और अपने मुंह के बीच सिगरेट रखने का फैसला किया, फिर बाहर गया और अपनी पीठ के पीछे बंदूक खींचने का नाटक किया और पुलिस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उस पर गोलियों की एक श्रृंखला चलाई, जिससे जैक मौके पर ही दुखद रूप से मर गया। हालांकि यह सिर्फ जैक की कल्पना निकली और वास्तव में उसके पास सिगरेट जलाने के लिए भी कुछ नहीं था। वह अपने हाथ ऊपर करके कार से बाहर निकल गया और खुद को पकड़े जाने दिया, लेकिन नताली पुलिस को अपने प्रेमी को पकड़ने नहीं दे सकती थी और उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। वह अपनी जेब से बंदूक निकालती है और एक रिपोर्टर को बंधक बना लेती है और धमकी देती है कि अगर वे जैक को नहीं जाने देंगे तो वह उसे मार डालेगी। और अपने इरादे की गंभीरता को साबित करने के लिए वह एक ही गोली से पुलिस के हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है और पुलिस द्वारा उस आदमी को छोड़ने का इंतजार करने के बाद वह सभी को वहीं रहने के लिए कहती है। जैक और पायलट के साथ वह फिल्म क्रू के हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाती है और वे उड़ान भरते हैं। कुछ दिनों बाद जैक और नताली मैक्सिको सिटी में समुद्र तट पर चुपचाप कॉकटेल पी रहे थे और आराम कर रहे थे। इस तरह फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है।